नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। आज एक ऐसे मुद्दे की बात करें जो केवल सड़क सुरक्षा का प्रश्न नहीं बल्कि आम नागरिकों के जीवन, प्रशासनिक जवाबदेही और कानून व्यवस्था की परीक्षा भी बन चुका है। मामला गाजीपुर जिले के जमनिया क्षेत्र का है, जहां बिहार सीमा से होकर गुजरने वाले बालू और रेत से लदे भारी ट्रेलरों की अनियंत्रित आवाजाही ने लोगों के सामने एक संकट खड़ा कर दिया है। तहसील दिवस के दौरान समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव, पूर्व ग्राम प्रधान विजय यादव, पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष शिवमूर्ति यादव, सुब्बा यादव, पप्पू यादव और जवाहिर राजभर ने उप जिला अधिकारी मनोज कुमार पाठक को पत्र सौंप कर ओवरलोड वाहनों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। यह केवल एक ज्ञापन नहीं बल्कि उस जन पीड़ा की अभिव्यक्ति है जिसे क्षेत्र की जनता वर्षों से झेल रही है। सवाल सिर्फ ट्रेलरों का नहीं है, लोगों की जान का है। जब किसी सड़क पर चलने वाले आम नागरिक का यह सोचकर घर से निकले कि वह सुरक्षित वापस लौट पाएगा या नहीं, तब यह केवल यातायात की समस्या नहीं रह जाती बल्कि शासन और प्रशासन के एक गंभीर चुनौती बन जाती है। जमनिया और भदौरा क्षेत्र में रहने वाले लोग लंबे समय से भारी ट्रेलरों के दबाव को झेल रहे हैं। इन ट्रेलरों की अधिकांश बालू और रेत लदी होती हैं, जिन पर ओवरलोडिंग के आरोप लगातार लगते रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार से गुजरने वाले यह वाहन कई बार सड़क पर संतुलन खो देते हैं और अचानक ब्रेक लगाते ही छोटे वाहनों के लिए खतरा बन जाते हैं। सबसे अधिक चिंताजनक चिंता दोपहिया वाहन चालकों, साइकिल सवारों, स्कूली बच्चों और पैदल चलने वाले लोगों को सुरक्षा को लेकर है। सड़क पर मौजूदा एक छोटी सी गलती भी किसी परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या ओवरलोडिंग बन चुकी है एक समस्या है, जन समस्या? देश में ओवरलोडिंग को रोकने के लिए स्पष्ट नियम है। वाहनों की भारी क्षमता निर्धारित है और उससे अधिक वजन ले जाना कानूनन अपराध माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि यदि नियम मौजूद है तो फिर ओवरलोड वाहन लगातार सड़कों पर कैसे दौड़ रहे हैं? स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई ट्रेलर निर्धारित क्षमता से अधिक बालू लेकर चलते हैं। यदि यह सच है तो यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं है बल्कि सड़कों, पुलों और सार्वजनिक संपत्तियों के साथ भी अन्याय हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि जब तक ओवरलोडिंग से जुड़े मामले में कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक यह समस्या खत्म होने वाली नहीं है। जुर्माना लगाकर औपचारिकता पूरी कर देना समाधान नहीं हो सकता है। गंगा नदी पर बने पुल की भी चिंता बढ़ रही है लोगों के बीच। विजय यादव ने ज्ञापन में एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि ओवरलोड वाहनों के कारण गंगा नदी पर बना मुख्य पक्का पुल भी प्रभावित हो रहा है। यह चिंतनीय है, इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि किसी भी पुल की एक निर्धारित भार क्षमता होती है। यदि लगातार अत्यधिक वजन वाले वाहन उस पर गुजर रहे हैं तो उसकी संरचनात्मक मजबूती पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि इस संबंध में तकनीकी जांच और विभागीय रिपोर्ट ही अंतिम सत्य बताएगी। लेकिन यदि स्थानीय स्तर पर ऐसी आशंकाएं लगातार उठ रही हैं तो संबंधित विभागों को इसकी गंभीरता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि किसी पुल की क्षति केवल इंजीनियरिंग का विषय नहीं है, हजारों लोगों की सुरक्षा का मामला भी बनता है। जाम की समस्या से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। ओवरलोड ट्रेलरों की आवाजाही एक दूसरा बड़ा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा है। सीमा जांच चौकियों पर ट्रेलरों की बेतरतीब खड़े होने से शिकायतें लंबे समय से सामने आती हैं। जब बड़ी संख्या में भारी वाहन एक साथ सड़क पर खड़े हो जाते हैं तो लंबा जाम लगना स्वाभाविक है। इस जाम का सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ता है जिन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाएं भी कई बार ऐसे जाम में फंस जाती हैं। कल्पना कीजिए किसी गंभीर मरीज को अस्पताल ले जा रहे हों और रास्ते में भारी ट्रकों के कारण एम्बुलेंस रुक जाए। ऐसी स्थिति केवल प्रशासनिक चुनौती नहीं बल्कि मानवता के लिए भी चिंता का विषय बन जाता है। प्रशासन पर उठते सवाल। ज्ञापन सौंपने वालों ने खनन माफिया और आरटीओ विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया है। उनका आरोप है कि संबंधित विभाग समस्या को जानते हुए भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यह आरोप कितना सही है और कितना गलत है, इसका फैसला जांच और तथ्यों से होगा। लेकिन यह जरूर सच है कि यदि जनता बार बार एक ही समस्या को लेकर आवाज उठा रही है तो प्रशासन को उस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की शिकायतों को केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं होता है बल्कि उसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाना भी जरूरी होता है। भदौरा जमनिया रोड क्या कहलाने लगी? लोग उसको कहते हैं मौत की सड़क। विजय यादव ने अपने ज्ञापन में भदौरा जमनिया मार्ग को दुर्घटना प्रण
ब्लैक स्पॉट बताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर कई दर्दनाक हादसे हो चुके हैं। जब किसी सड़क पर बार बार दुर्घटनाएं होने लगे तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। खराब सड़क, अंधा मोड़, अपर्याप्त संकेत, तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग वाहन, प्रकाश की व्यवस्था की कमी या यातायात नियमों का पालन न होना। यदि वास्तव में यह मार्ग दुर्घटना संभावित क्षेत्र बन चुका है तो संबंधित विभागों को तत्काल सर्वे कराकर सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। यह केवल सड़क चौड़ी करने से समाधान निकल जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल यह तर्क दिया जाता है कि सड़कें चौड़ी कर दी जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सड़क सुरक्षा केवल चौड़ीकरण या चौड़ा कर देने से नहीं होता है। जरूरी है प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन, स्पीड नियंत्रण, नियमित जांच, ओवरलोडिंग पर कार्रवाई, सड़क संकेतों की व्यवस्था करना, पर्याप्त स्ट्रीट लाइट, ब्लैक स्पॉट का सुधार, यातायात नियमों का पालन। जब तक ये सभी उपाय एक साथ लागू नहीं होंगे तब तक दुर्घटनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण संभव नहीं हो पाएगा। विजय यादव की मांगे कितनी व्यवहारिक हैं या कितनी गलत हैं, ये आप तय करेंगे। विजय यादव ने जिस प्रमुख मांगों को उठाया है, ओवरलोडिंग पर रोक, सड़क सुरक्षा उपाय, स्पीड ब्रेकर, चेतावनी संकेतक और प्रकाश व्यवस्था शामिल है। इनमें से अधिकांश मांगे सड़क सुरक्षा के सामान्य और आवश्यक मानकों से जुड़ी है। यदि किसी क्षेत्र में दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं तो ऐसे में निश्चित उपाय है कि उपयोगिता साबित हो सके। हालांकि ट्रेलरों की आवाजाही की पूरी तरह प्रबंधित करने का प्रश्न प्रशासनिक, कानूनी और आर्थिक पहलुओं से भी जुड़ा है, इसलिए इस पर अंतिम निर्णय संबंधित विभागों और सरकारों को व्यापक समीक्षा के बाद ही लेना होगा। विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन जरूरी है या नहीं है। बालू और रेत निर्माण कार्यों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके निर्माण की इसके परिवहन की पूरी तरह रोक देना हमेशा व्यवहारिक नहीं होता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि आर्थिक गतिविधियों के नाम पर लोगों की जान जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। इसलिए जरूरत संतुलन की है। यदि परिवहन हो तो नियमों के अनुसार हो, यदि ट्रेलर चले तो निर्धारित भार क्षमता में चले, यदि सड़क का उपयोग हो तो जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए हो। यही सुशासन की असली पहचान है। क्या अब कार्रवाई होगी? तहसील दिवस में ज्ञापन सौंपे जाने के बाद लोगों की उम्मीदें प्रशासन से बढ़ गई हैं। क्षेत्र के नागरिक यह देखना चाहते हैं कि उनकी शिकायत केवल फाइलों तक सीमित रहती है या फिर जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई भी दिखाई देती है। यदि प्रशासन नियमित जांच अभियान चलाए, ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करे, सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाए और ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित कर सुधार करे तो निश्चित रूप से हालात में सुधार संभव है। जमनिया और भदौरा क्षेत्र में उठी यह आवाज केवल कुछ लोगों की शिकायत नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और जनहित से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। ओवरलोड वाहनों की समस्या, जाम की परेशानी, दुर्घटनाओं का खतरा और पुलों की सुरक्षा जैसे विषय प्रशासन से तत्काल ध्यान की मांग करते हैं। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि ज्ञापन के बाद संबंधित विभाग क्या कदम उठाता है। क्या लोगों को सुरक्षित सड़कें मिल पाएंगी? क्या ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण होगा? क्या दुर्घटनाओं में कमी आ पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि जमनिया की जनता अब सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। नमस्कार।